किसी के मुझे प्राइस पसंद नहीं आ रही, किसी का मुझे मॉडल पसंद नहीं आ रहा जो मेरे बजट में था। मेन था कि मैं एलजी का लेना चाह रही थी। फिर उसके बाद ये देखने लग गए फ्रीज बड़े वाले, तो इनको देख के ऐसा था यार जाने कितने भारी होंगे इसकी डोर ओपन करने में, बट ये इतना लाइट थे डोर। तो ये देखिए बहुत काफ़ी टाइट मैट्रेस था। तो फिर रावत जी और मुझको वो ये पसंद आया। और डर भी लग रही है, डर भी है। कितने साल से रही हूँ इसमें, 12-13 साल से गद्दे, इस वाले गद्दे को अब लेकर आई हूँ। और सुबह जब स्टार्ट किया था तो पति का कच्चा पीछे से आ रहा था और अभी भी पीछे से ही आ रहा है उनका कच्चा। मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार। तो आज है नेक्स्ट डे और कल का सफ़र हमारा इतना बुरा सफ़र था, मतलब इतना थकान भरा कि हम नींद से इतने पागल हो रखे थे। जब आप वहाँ जाते हैं ना, आप बेड में सोए भी तो बड़ा थोड़ा सा चिंता जैसी होती है। लखनऊ में जब जाते हैं, घर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, मतलब आपको बॉडी को रिलीफ नहीं मिलता। आप कितना भी कोशिश करें, गेस्ट क्वार्टर में हो चाहे मौसी के यहाँ पे हो। मुझे इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे पता नहीं कौन सा क्या नशा होता है, मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता पता। फिर मैं इंजेक्शन लगाने के बाद से फिर मैं इतना सोती, मुझे चाहिए होती 3-4 दिन की नींद अच्छे से। रावत जी कह रहे हैं मतलब जा ही नहीं रहा, सिर इतना भारी भारी हो रहा है। हम कल आए, खाना पीना खाया, सोए, लेकिन अभी भी हमारी आंखों में ऐसा लग रहा है सिर कितनी नींद भरी है। तो अभी मतलब थकान जा नहीं रही, नींद जा नहीं रही। यहाँ इतना मतलब इधर इधर ऐसा लग रहा है मतलब किसी ने पत्थर रख दिए पलकों के ऊपर। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। झांसी निकलना है हमें यहाँ से। झांसी यहाँ से दूर है क्योंकि यहाँ की छोटी मोटी मार्केट है, तो यहाँ पे उतना वो मिलता नहीं। वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लेने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं झांसी के लिए और बच्चे घर में छोड़ रखा है। तो पहली बार हम लोग मतलब इतनी देर तक छोड़ेंगे बच्चों को, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो वॉशिंग मशीन लेने जा रही हूँ मैं, और मुझे ना गद्दे भी लेने हैं। मैंने अपने बेड के लिए गद्दे नहीं लिए, बेड लिए मेरे पास 2 साल हो जाएंगे, बट मैं बजट के चक्कर में लिए ही नहीं, क्योंकि अभी ये हेल्थ इशू के चक्कर में इतना ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ा 2 साल के अंदर। तो मेरा बजट डगमगा गया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब है, गिनी चुनी तो उनका हाथ में आती है, तो कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है नहीं, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा चलो इस बार थोड़ा सा बैलेंस बनाया है। तो वॉशिंग मशीन तो हम नहीं लेते। अब क्या करें, एकदम से सर पे आके टूट पड़ी वॉशिंग मशीन, ख़राब हो गई। 14,000 रिपेयरिंग के मांग रहे हैं, तो कौन ही 14,000 रुपये लगाएगा फिर पुरानी मशीन में। 10 साल हो गए और फिर क्या पता क्या क्या ख़राब होता रहता। तो न्यू वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन कम थे लोकल में, तो थोड़ा हम दूर जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है जल्दी से काम हो जाए हमारा, तो फिर हम जाए बच्चों से मिलने। वैसे तो ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो शॉप में आ गए हम, और काफ़ी बड़ी शॉप है और सारा ही सामान, यहाँ तक कि मैट्रेस भी है। और अगर मुझे कोई मैट्रेस पसंद आ गया तो मैं वो भी आज ले लूँगी। और देखते फिर अपने बजट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी वॉशिंग मशीन हमें पसंद आती है। और नहीं तो आज ही डील वो कर लेंगे, अपनी डील पक्की, और ले लेंगे आज। और मेरे इस चेयर से है तो मुझे ऐसा लग रहा कि दिक्कत है जाने में, बट रावत जी के रैम्प है तो वो वही चेक करने गए हैं। और मेरे हिसाब से तो है। खोलो, क्या है, हेल्प कर लेंगे बोला। चलो फिर। अरे भैया कैसे दिख रहे हो पता नहीं। वॉशिंग मशीन का मैं एक दिमाग में लेकर गई थी, या तो फुल सिल्वर लूँगी या फुल ब्लैक लूँगी। वाइट मैं पहले ले चुकी थी, तो इस बार मेरा वाइट लेने का कोई मूड नहीं था। तो फिर किसी के मुझे प्राइस पसंद नहीं आ रही, किसी का मुझे मॉडल पसंद नहीं आ रहा जो मेरे बजट में था। मेन था कि मैं एलजी का लेना चाह रही थी, बट मैं एलजी की नहीं ले पाई क्योंकि सीएसडी के थ्रू एलजी नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे जो मॉडल दिखाया वो आधा सिल्वर आधा ब्लैक था, तो फिर मैंने वही चूज़ कर लिया। मैंने कहा ठीक है, फिर ये मैंने ले ली वॉशिंग मशीन। और रावत जी बोले, और मैं एक दिमाग में ये भी लेकर चली थी कि मुझे 7 to 8 kg की वॉशिंग मशीन लेनी है। फिर उसके लिए मेरा जो बजट था ठीक बैठ गया मेरा, और मैं 7 kg की वॉशिंग मशीन मैंने चूज़ कर ली। तो ये वाली मैंने मशीन चूज़ करी। अब क्या है कैसी है बाकी मैं आपको घर में ही दिखाऊंगी। तो रावत जी मुझे बता रहे, कह रहे यार इसका रबड़ मुझे नाजुक सा क्यों लग रहा। खैर ये तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर उसके बाद ये देखने लग गए फ्रीज बड़े वाले, तो इनको देख के ऐसा था यार जाने कितने भारी होंगे इसकी डोर ओपन करने में, बट ये इतना लाइट थे डोर खोलने के लिए। तो सब कुछ देख रहे थे। और दूसरी तरफ मैं देख रही थी एसी में भी मेरी नज़र जा रही थी। मैं सोच रही थी हे भगवान मैं कब एसी लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें अलाउ नहीं है एसी। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ हम जो भी क्वार्टर हैं पुराने क्वार्टर्स हैं, तो इसमें ना एसी का क्या कहते हैं पॉइंट बोल दीजिए, कोई भी बोले वायर नहीं है।
देन उसके बाद हम मैट्रेस लेने लगे। ये मैट्रेस 12,000 की थी, ये हमने चूज़ कर ली थी। फिर ना जाने क्यों हमें मन नहीं आ रही थी, क्योंकि इसको मैं ऐसे धक्का देती थी तो स्लीप वेल की, बट लाइट थी और सॉफ्ट भी थी, और हमको सॉफ्ट नहीं चाहिए था। तो फिर हमने कहा चलो नहीं यही ले लेते हैं। फिर मैं हमारा मन सा नहीं माना, तो बोले ठीक है हम आपको और दिखाते हैं, भारी में दिखा देते हैं और वो वाली दिखाते हैं जो बैक पेन वाले यूज़ करते हैं। तो फिर हमने वहीं देखने के लिए हमें ले जाने लग गए, और यहाँ पे हमें मैट्रेस पसंद आ गया, और काफ़ी भारी था और टाइट था, मेन था टाइट था, और ऑब्वियसली इसके प्राइस भी ज़्यादा थे। तो करीब ये हमें 20,000 का पड़ा। इन्होंने हमें फिर दूसरी जगह ले गए, और सबसे अच्छा यहाँ पे था, ये 3 मंजिला था और इसमें लिफ्ट थी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हर तरह का फर्नीचर था, मतलब ऐसा लगता है कि जब ये भी ले लो वो भी ले लो। मेन तो है कि जगह की कमी, और हम लोगों को हर 3-4 साल में पोस्टिंग हो जाती, तो हम तो इतना सामान रख भी नहीं सकते। फिर भी काफ़ी हद तक हमने सामान जोड़ लिया। तो ये देखिए बहुत काफ़ी टाइट मैट्रेस था, तो फिर रावत जी और मुझको वो ये पसंद आया, और उसके बाद हम लोगों ने इस मैट्रेस को डन कर लिया। तो मेरा काम हो गया है, मैंने वॉशिंग मशीन भी ले ली है, मैट्रेस भी ले लिया है, और घर में डिलीवर हो जाएगा। और बस अब हम घर जा रहे हैं फटाफट। रावत जी कह रहे चलो कपड़े ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, इनको मज़े आ रहे हैं। मैं कहा नहीं फटाफट चलते। फिर मैंने मानू को कॉल किया, उसका एक्चुअली होमवर्क आपको पता ही बहुत पेंडिंग हो जाता है, फिर जब मैं लखनऊ जाती तो वही होमवर्क कर रही है वो, और बस आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। फिर से लक्के डर भी लग रही है, डर भी है। अरे गिर गए, अरे गिर गए। गद्दा है बेटा, ये पिंक वाले का गद्दा है। जा ले जाता और ले जाता और जा जा दिखा क्या। दोस्तों ये देखो मेरा मैट्रेस आ गया, ये स्लिप बेल का है, और ये 20 का पड़ा मेरे को, और काफ़ी ऊंचा है, और मैंने टाइट लिया। भारी बहुत है ना मानो पापा, बहुत भारी है, मैंने लिया ही भारी। और मुझे सॉफ्ट नहीं पसंद था। एक मुझे पसंद आया था 12,000 का था, उसके बाद हमने ये देखा तो फिर हमें ये पसंद आ गया, क्योंकि हम दोनों को जो बैक पेन वाले होते हैं ना उनके लिए यही वाला सही रहता, तो इसलिए हमने ये वाला लिया है। ये जो नीचे की पॉलिथीन है ये तो मैं नहीं निकालूंगी, ऊपर का हिस्सा हमने ऊपर का फाड़ दिया है, भाई मैं पन्नी में नहीं सो सकती, और ऊपर का निकाल के फिर हम, और इसके साथ पिल्लो थे वो नहीं आए, उन्होंने फ़ोन आया था, वो बोले पिल्लो यहीं रह गए। हमने कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ले लेंगे। बस तो ऊपर का निकाल के, और अच्छे हैं देखो। तो इतना चौड़ा मैं गद्दा लेकर आई, अब बड़ी बाप रे, फाइनली मेरा गद्दा आ गया। इसमें सो रही थी मैं 2 साल से। इस बेड में सो तो पता नहीं कितने साल से रही हूँ इसमें, 12-13 साल से गद्दे, इस वाले गद्दे को अब लेकर आई हूँ। मस्त बेड की शो मेरी अब बड़ी है ना मानो बाबा, वहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फिट बैठा है, मैं नाप के ले गई थी, और बिल्कुल फिट बैठा है, खांचे में घुसा है मेरे सीधे ये ना इसमें। तो ये बिछा था हमने गद्दा, और दीपा कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं मतलब ठीक हो रहा है, चढ़ने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, तो अच्छा हो। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बेड बहुत नीचा है, लेकिन अब गद्दा बिछाने के बाद देखो मेरा बेड कितना ऊंचा हो गया। तो मेरे ऑलरेडी मैं ऊंचा बनाती तो मेरे को और परेशानी होती, इसलिए मैंने बेड नीचा बनाया था, तो अब ये ऊंचा हो गया है बैठ के। सही, खिड़की भी नीची लगी है। कैसा लगा फिर मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा, कमाई तो तुम्हारी है मेहनत की। सपना पूरा हो गया तुम्हारा एक। अब यहाँ से, लेकिन लक्की को यहाँ से कूदने के लिए गिरने का डर हो गया, यहाँ पे बहुत स्पेस हो गया है। अरे चलो कोई नहीं, बना लेकिन ठीक लेंगे। है, यहाँ फोन रखने के लिए मेरे बढ़िया चलो है। ओके तो दोस्तों मैं करने लगी अपने ब्लॉग का एंड, और सुबह जब स्टार्ट किया था तो पति का कच्चा पीछे से आ रहा था, और अभी भी पीछे से ही आ रहा है उनका कच्चा, और हम लोग ने ऐसे ही सुखा रखे हैं कपड़े। तो आपने मेरा गद्दा देख लिया, आज मेरी पूरी दिनचर्या देख ली आपने, तो मेरा गद्दा तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे ना ज़्यादा सॉफ्ट पसंद नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत टाइट लेकर आई।
तो अच्छा वाला मोटी रकम खर्च करवा दी आज मैंने महाराज जी की, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि वो जो मशीन लेके आने वाले थे वो मैंने रिजेक्ट करके कम से कम उनके 6 से 7 हज़ार रुपये बचा दिए जो मशीन मैं लेकर आई हूँ। तो बड़े खुश हो रहे हैं कि तूने इतने पैसे बचा दिए, मैं तो पता नहीं ऐसी वाली लाने वाला था। और मेन बात है कि वो थी भी मात्र 6 kg की, ये 7 kg की है। तो ठीक तो है, 6-7 हज़ार रुपये बच गए मेरे और 7 kg की आ गई। और तो बस अभी मशीन मेरी अब देखो मंडे को आ जाएगा या फिर कल संडे को, तो मुश्किल ही लग रहा है, फिर इंस्टॉल होगी। तो उसी में मैंने कहा चलो जब वो आएंगे तो तभी इसके बाद अपना भी ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो और हाँ, तो ये देखिए जो मेरे होंठ चमक रहे ना इतना, तो ये मानू ने अभी यूट्यूब देखा तो उसमें कह रही मम्मी आपके पाउटी लिप्स बनाती हूँ। तो ये मानू ने देखो ये लिपस्टिक लगा के और लिप ग्लॉस लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, तो फिर बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलूंगी आपको मैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।